एक ही केस, एक ही कानून, लेकिन फैसला अलग अलग। आज समझेंगे यूएपीए कानून, उमर खालिद केस के बारे में और यह कि 5 आरोपियों को बेल क्यों मिली जबकि 2 अब भी जेल में हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। आज हम लोग उमर खालिद केस एवं यूएपीए के बारे में समझेंगे। यह मामला जुड़ा है उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे 2020 से, जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि दंगे एक साजिश के तहत कराए गए। इसी साजिश के आरोप में कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र नेताओं पर यूएपीए लगाया गया। यूएपीए क्या है? यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, यानी यह गैर कानूनी गतिविधियों में से जुड़े हुए से जब हम होते हैं तो उसके खिलाफ जो है सरकार एक कानून लाई और उस कानून के तहत बहुत सख्त सजा रखने का प्रावधान किया गया है। इस कानून की जो खास बातें हैं, यह भारत का सबसे सख्त कानून माना जाता है। इसमें बेल मिलना बहुत मुश्किल होता है। कोर्ट को यह देखना होता है कि क्या आरोप प्राइम फेसी सही लगते हैं। अगर कोर्ट को पहली नज़र में आरोपी सही लगते हैं तो बेल नहीं दी जाती है। तो आप अब देखिए, इस केस के बाद 5 ऐसे अपराधी थे, आरोपी थे, अपराधी तो नहीं कह सकते, आरोपी थे जिनको आखिरकार बेल मिल गई। लेकिन उमर खालिद सर्जिल इमाम को अभी भी जो है रिहाई नहीं मिली। उसके पीछे का कारण कुछ लोगों में अलग अलग है कि भाई क्या ही है ना। पर और साथ ही साथ यह भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि वो इस पे अब वो फिर से अपनी जो है बात नहीं रख सकते। लेकिन इशारों में तो यह समझ आ रहा है कि अगले 1 साल तक तो शायद अभी बेल मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर उम्मीद करते हैं तो कुछ भी संभव है। इस केस के मुख्य आरोपी कौन कौन हैं जिनकी बेल नामंजूर हुई? तो उसमें इस केस में उमर खालिद, सर्जिल इमाम, है ना। इनके बारे में तो आप लोग बहुत जानते और समझते होंगे, इसलिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं की जाएगी। किन किन आरोपियों को बेल मिली अब तक? गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, सिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब खान, ये सभी नाम जो है चार्जशीट और कोर्ट रिकॉर्ड में दर्ज हैं। ठीक है। बेल क्यों नहीं मिली? अच्छा, इनको सबसे पहले तो समझते हैं कि इनको बेल क्यों मिली। सभी आरोपियों की भूमिका एक जैसी नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। जिन 5 को बेल मिली उनकी भूमिका सीमित मानी गई। सीधी हिंसा या साजिश का लिंक कमजोर बताया गया। लंबे समय से जेल में रहना भी देखा गया, इसलिए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। उमर खालिद को बेल क्यों नहीं मिली, उसके पीछे आइए समझते हैं। कोर्ट के अनुसार, यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, उमर खालिद की भूमिका केंद्रीय थी, यानी वो सर्वेसर्वा प्रमुख के रूप में काम किया उन्होंने। अब केंद्रीय और वैचारिक स्तर पर साजिश से जुड़ी बताई गई उनकी हालात। भाषण, मीटिंग, डिजिटल सबूतों को हवाले देकर दिया गया। यूएपीए के तहत इस स्टेज पर बेल देना संभव नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा, यह बेल फैसला है, दोष पर नहीं। यह बेल पर फैसला है, दोष पर नहीं। यह मामला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है, यह सवाल है यूएपीए जैसे कानूनों का। लंबे समय तक बिना ट्रायल, जेल का और न्याय बनाम सुरक्षा का संतुलन। क्या आप सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा सवाल सिर्फ यहाँ पे इस बात को लेकर है कि ये अगर अपनी बात को हम किसी भी तरीके से रखते हैं सरकार के खिलाफ, है ना, सरकार के खिलाफ बोलना या सिस्टम के खिलाफ बोलना कोई अपराध तो नहीं है ना।
राष्ट्र के विरोध में तो नहीं। अगर आप इस देश के गरीबी, गुर्बत, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, एजुकेशन, इन सारी चीज़ों पे अगर आप बात करते हैं तो आपको एंटी नेशनल क्यों कहा जाता है? क्या यह सही नहीं? इस देश में बेरोजगारी का क्या आलम है? क्या यह भी सही नहीं? इस देश में स्कूल की आज़ादी के लगभग 80 साल के बाद भी हालात क्या हैं? क्या यह नहीं आपको पता कि भारत में करप्शन का क्या रेशियो है? मज़ेदार बात तो यह है कि जो टेलीविज़न पर लोग रहते हैं, जो सोशल मीडिया अगर ना होता तो पत्रकार बंधुओं की आप देख ही लीजिए, उनके हालात क्या हैं, वो कैसे बात करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर कोई नौजवान, कोई युवा अपने देश के हुकूक के लिए, अपने देश के लोगों के लिए बात करता है तो निश्चित तौर पे वह गलत कहाँ से हो सकता है। और अगर बोलने की सज़ा यूएपीए कानून है तो लगाओ, अगर इसी से भला हो रहा है तो लगा दो, सब पे लगा दो यूएपीए। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से हम लोग दरख्वास्त करेंगे कि वह निश्चित तौर पे अगर फिर से पिटीशन डाली जाती है तो उस पर ज़रूर विचार करेंगे। यह मामला सिर्फ उमर खालिद का नहीं है, यह सवाल यूएपीए के जैसे कानूनों का है। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि सवाल पूछना अपराध नहीं है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।